एक जमाने की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था शांति देवी। शांति देवी को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था और बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। वह हर शाम बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें नई नई कहानियां सुनाती थी। एक दिन शांति देवी ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी एक जादुई फूल की है। बच्चे उत्साहित हो गए। शांति देवी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। इस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी पहाड़ था। जिस पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा फूल खिलता था जो साल में सिर्फ एक रात के लिए ही खिलता था। इस फूल की खासियत यह थी कि जो कोई भी उसे देख लेता उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। पहाड़ पर एक भयानक राक्षस रहता था जो उस फूल की रखवाली करता था। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम था करण। करण अपनी माँ के साथ रहता था और वे बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। करण ने जब जादुई फूल की कहानी सुनी तो उसने फैसला किया कि वह उस फूल को तोड़ने जाएगा ताकि वह अपनी माँ की गरीबी दूर कर सके। करण ने अपनी माँ को बताया कि वह जादुई फूल लेने जा रहा है। माँ बहुत डर गई। उन्होंने कहा, बेटा वह बहुत खतरनाक जगह है, तुम वहाँ मत जा। पर करण बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। अगले दिन सुबह करण अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल घना था और रास्ता मुश्किल। वह कई दिनों तक चलता रहा, भूखा और प्यासा। आखिरकार वह उस रहस्यमयी पहाड़ तक पहुंचा। पहाड़ बहुत ऊंचा और डरावना था। जैसे ही वह पहाड़ की ओर जाने लगा उसके सामने एक भयानक राक्षस आ गया। राक्षस के आंखों से अंगारी सी चमक रही थी। राक्षस ने करण से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नादान लड़के, इस फूल के पास कोई नहीं जा सकता। करण डरा नहीं। उसने श्वास बटोरकर कहा, मैं अपनी माँ के लिए यहाँ यह फूल लेने आया हूँ ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। राक्षस ने करण की बात सुनी और उससे लगा कि इस लड़के में बहुत हिम्मत है। राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे दोगे तो तुम इस फूल को ले जाना। करण मान गया। राक्षस ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? करण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मनुष्य। राक्षस मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जिसकी आवाज होती है पर शरीर नहीं, पंख होते हैं पर उड़ता नहीं? करण ने फिर सोचा, हवा। राक्षस प्रभावित हुआ और तीसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो हमेशा आता है पर कभी पहुंचता नहीं? करण ने तुरंत कहा, कल। राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान लड़के हो, तुम जीत गए। राक्षस हट गया और करण पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चमकदार सुनहरा फूल खिला हुआ है। उसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। करण ने उस फूल को देखा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। उसकी माँ की गरीबी दूर हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।